भारतीय सेना ने चलाई वाराणसी में जन जागरूकता अभियान की मुहिम। भारतीय सेना की यूनिट गंगा टास्क फोर्स ने आज वाराणसी पांडेपुर में अनोखी मुहिम छेड़ी। गंगा टास्क फोर्स ने आज विश्व पर्यावरण हेल्थ दिवस के उपलक्ष्य में स्कूली छात्रों को जागरूक किया। जागरूकता अभियान में सेना के मेजर LN जोशी, कनिष्ठ अधिकारी सूबेदार महेंद्र यादव, सुधाकर महिला PG कॉलेज के प्रिंसिपल, उनके शिक्षकगण, बालिका इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल, उनकी शिक्षिकाएं मौजूद रही। मुहिम में वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए छात्रों को सेना के अधिकारियों ने विस्तार से बताया। छात्रों को सेना के अधिकारी ने बताया इस तरीके से गंदे नाले के पानी को बायो मेडिटेशन करके साफ कर सकते हैं। ये परिवर्तन का तरीका छात्रों को बहुत विस्तार से समझाया। सेना के सूबेदार महेंद्र यादव ने बताया विश्व बेटी दिवस भी है। इस बेटी दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारी यूनिट का सौभाग्य है। बालिका इंटर कॉलेज की छात्राएं जो बेटियों के समान है, सुधाकर महिला PG कॉलेज की छात्राएं हमारे साथ इस जन जागरूकता अभियान में शामिल हुई, तो मैं इन सभी छात्राओं का भारतीय सेना की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अधिकारी ने बताया गंगा को साफ रखने के साथ जो शहरों से नाले आते हैं, शहरों में जो ओपन कचरा फेंका जाता है उसको ओपन में नहीं फेंकें और डस्टबिन में डालें। घरों में बची पूजा सामग्री को गंगा में विसर्जित न करें, उसको कंपोस्ट खाद बनाकर पेड़ पौधों में डालें और पर्यावरण को बढ़ावा दें। रोहित सेठ की रिपोर्ट। बच्चे आते हैं पहले ही बच्चे जो मैं हर जगह यही आके बोलता हूँ कि सबके मन में यही क्वेश्चन होता है कि ठीक है गंगा में पोल्यूशन हो रहा है या नदी नाले में पोल्यूशन हो रहा है तो मैं ही क्यों करूँ, है ना। मेरे को तो ठीक ठाक है, मेरे को पानी RO का मिलता है, फिल्टर का मिलता है, मेरे को खाना आजकल सारी कंपनी का अच्छा वाला मैं खाना खाता हूँ, तो मेरे को तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे को। लेकिन जब तक अगर मन में आप लोग एक डिसीजन नहीं बनाओगे, संकल्प नहीं लोगे, तो लेवल पे आपने पॉलिथीन यूज नहीं करनी है, पहली बात, ठीक है। इसके अलावा जो केमिकल्स है, बहुत सारा सब में केमिकल्स है, ये इसमें फॉस्फेट। देखिए हम गंगा टास्क फोर्स के नुमाइंदे हैं। गंगा टास्क फोर्स इंडियन आर्मी की एक ऐसी यूनिट है जिसे भारत सरकार ने गंगा से रिलेटेड टास्क को करने के लिए रेज किया हुआ है। इसमें हम बहुत सारे काम करते हैं। इसमें एफॉरेस्टेशन है, इसके अलावा रिवर वाटर पोल्यूशन मॉनिटरिंग है और जो एक्वेटिक लाइफ है उसका प्रोडक्शन है और बहुत सारे टास्क हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज ये जो हमारा प्रोग्राम है यहाँ पे, ये बेसिकली दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स आ रही हैं। एक है हमारा वर्ल्ड्स रिवर्स डे और दूसरा है वर्ल्ड्स इन्वायरमेंटल हेल्थ डे। ये हम सब लोग जानते हैं कि अगर हमारे नदी नाले साफ़ नहीं रहेंगे तो हम भी बीमारी मुक्त नहीं रहेंगे। सेम अगर हमारा पर्यावरण इन्वायरमेंट आसपास का साफ़ नहीं रहेगा तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा। हम वही बीमार होंगे, वही गलत गंदी प्रदूषित हवा में प्रदूषित पानी का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग भी बीमार होंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि जो पांडेपुर का जो तालाब है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाटर बॉडी है। इसका हिस्टोरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंस है। लोग बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा पंचक्रोशी यात्रा के दौरान रहने का, लोगों के यात्रियों के रुकने का इम्पोर्टेंट जगह थी। यहाँ पे लोग रुकते थे और कुछ देर के विश्राम करने के बाद पेड़ों के नीचे छाँव में विश्राम करते थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इन 2 दिवसीय कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है। इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि पांडेपुर तालाब के एक तो इसकी सफाई से रिलेटेड हम लोगों को अवेयर करेंगे, दूसरा इसका सफाई का अभियान भी हम अपने जिम्मेदारी पर उठाएंगे और यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे ताकि जो इसके डायरेक्ट जिनके ऊपर प्रभाव पड़ना है वो लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हों। और एक बार अगर लोकल पॉपुलेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई तो उसके बाद इन चीज़ों का ये पॉन्ड है या कोई भी चीज़ें वो अपने आप साफ हो जाएंगी। बच्चों को क्या समझाया गया? देखिए बच्चों को एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 2 मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेज बताया, रिवर्स डे और इन्वायरमेंटल हेल्थ डे। इनके लिए बच्चों को अपनी नदियों और अपने पर्यावरण की इंपॉर्टेंस के बारे में समझाया कि अगर नदियाँ हैं तो हम हैं और नदियाँ नहीं हैं तो हम लोग का भी एग्जिस्टेंस नहीं पॉसिबल है। सिमिलरली अगर हमारा आसपास का वातावरण शुद्ध है तभी हम एक सही मायने में जीवित रह पाएंगे, नहीं तो बीमारी से ग्रसित रहेंगे। तो बच्चों को बेसिकली इन चीज़ों के बारे में बताने का ये उद्देश्य था कि बच्चे थोड़ा अवेयर हों, जागरूक हों कि हमें अपने आसपास के नदियों और वातावरण को साफ़ रखने से क्या फ़ायदा होता है।